हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। बिटकॉइन $80,000 से नीचे फिसल गया था, अभी $80,000 से ऊपर चल रहा है, लेकिन ये $76,000 तक आ गया था। यहाँ पर अपना जो इसका पेन प्राइस है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक आ सकता है 73 से $75,000, उसके आसपास आया, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर गया। लेकिन ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों हुआ, और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, बिटकॉइन तो देर सवेर में संभल ही जाएगा। दिक्कत हो रही है, बड़े हो छोटे हो, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, इथेरियम ले लो, सोलाना ले लो, एक्सआरपी ले लो, ऑन्डो ले लो या आर्बिट्रम ले लो, कोई भी कॉइन जो आप लेके बैठे हो, वो अच्छे खासे गिरे हुए हैं और रोज जो है अपना एक नया गोता लगा रहे हैं, एक नई डुबकी लगा रहे हैं, और उसके अंदर हमारी नैया को भी ये डुबाते जा रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है, उसको मैं समझाने की जल्दी से कोशिश करूंगा। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये जो बुरे हालात हैं, ये जो टफ टाइम है, ये निकालना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर मुझे पता है आप सबके अंदर, जैसे मेरे अंदर इस टाइम पे बहुत गुस्सा है कि ये ट्रम्प के आने से बेटर था कि बाइडन ही थे, कम से कम ये सब चीज़ें तो नहीं देखने को मिल रही थी। मन के अंदर बहुत गुबार है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें, और ख़ास कर पिछले 2-3 महीनों से ये समझा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में उधेड़-बुन होगी, लॉन्ग टर्म को अलग नज़रिए से देखना है और फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। स्पॉट के अंदर अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, आपके वॉलेट के अंदर है, एक्सचेंज पे है, तो यहाँ पे देर सवेर वो रिकवर कर ही जाएगी। दिक्कत उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, और फ्यूचर के अंदर तो आप कुछ भी डाल रहे हो, वो मार्केट के अंदर माल उड़ रहा है। 5x 10x वाले यहाँ नहीं बच पा रहे हैं, और यही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और यही चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये रीज़न जो निकल के आ रहे हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर, यूएसए हो, ग्लोबल मार्केट हो, बहुत अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है। क्योंकि जितने ब्लंटली वो एक्शंस ले रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं, उससे यूएस मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वो देखने को मिला यहाँ पर कल $1.5 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन। मैं आपको यहाँ पे $1.5 मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं $1.5 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि $1.5 बिलियन अगर मार्केट के अंदर आ जाता है, कोई बाइंग कर लेता है ना, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। यहाँ पर उसका 1000 गुना कैलकुलेट करते हैं, $1.5 ट्रिलियन। आपको लग रहा होगा ये $1.5 ट्रिलियन मार्केट से उड़ गया यूएसए के अंदर। कल इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला, S&P हो, डाउ जोन्स हो, 2-3% वो टूटते यहाँ देखने को मिले। और आपको मैं समझा दूँ, हमारी इकॉनमी हम $4-5 ट्रिलियन के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं कि ये है। तो समझ लीजिए हमारी इकॉनमी के 1/3 या 1 आधी जो है इकॉनमी, वो उड़ गई एक तरह से यूएसए की मार्केट के अंदर। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल इसकी वजह से और ग्लोबल मार्केट पे उसका पड़ रहा है, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी उसका इफ़ेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से मार्केट यहाँ क्रैश कर रही है, और बिटकॉइन ETF वाले भी लगातार यहाँ सेलिंग कर रहे हैं। कल भी ब्लैक रॉक, फिडेलिटी ने यहाँ पे सेलिंग करी, और पिछले 10-12 दिनों से यही सिलसिला चल रहा है। और इसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये थी कि मार्केट के ऊपर प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है। अब सिचुएशन समझनी है कि ये किस लेवल तक आ सकते हैं, और हम पिछले 3-4 दिनों से यही बोल रहे थे। एक तो ये 82 से लेके $85,000 एक सपोर्ट जोन निकल के आया, लेकिन अगर यहाँ से फिसलेगा तो एक पेन प्राइस है, और इसको आपको समझना चाहिए। वो है 73 से $75,000। और वो क्यों है, यहाँ पर आप देखो, जब बिटकॉइन ने 2021 का ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था $69,000 को, तो यहाँ एक लेवल पे आके इसने हाई बना के फिर करेक्शन देखी थी और $50,000 के आसपास देखा था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लेवल आता है, जो कि आता है 50 वीक मूविंग एवरेज। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, वो इसके लिए एक सपोर्ट है, और आप कह लीजिए ये जो जोन है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट यहाँ मिलती है। और बहुत सारे और एक्सपर्ट हों, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ तक आएगा तो ये एक लेवल हो सकता है जिसको हम देख सकते हैं, एक सपोर्ट जोन बन सकता है। फिलहाल तो राहत की खबर ये है कि $80,000 के ऊपर चला गया है। लेकिन जो उधेड़ बुन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हो रही है, लोअर लो बना रहे हैं, उससे हमें कोई राहत नहीं मिल रही है।
लेकिन ये शॉर्ट टर्म में उधेड़ बुन है। हमने अक्सर देखा है मार्केट बड़ा उधेड़ बुन करती है और फिर रिकवर कर जाती है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हो तो अवॉइड करो। अगर आप स्पॉट में बने हुए हो तो देर सवेर में आपकी चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। अब यहाँ पे बिटकॉइन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 83 से $84,000 पे मिलती है। फिर ये जो है 90 से 95 या $93,000 एक रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है, जो पहले सपोर्ट निकल के आ रहा था। तो इन लेवल्स को हमने देखना है अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, अब $80,000 से $76,000 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम सोच रहे थे काश ये दोबारा आ जाए। अगर आया तो यहाँ पे अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। चलो बिटकॉइन को तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये इथेरियम सोलाना $100 पे अगर मैं बात करता हूँ, इथेरियम यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका $1,700 के आसपास आ गया। अभी भी $1,800-1900 के आसपास चल रहा है, $2,000 से नीचे ये अपॉर्चुनिटी है। हमें जो $2,000 एक बड़ी अच्छी एंट्री लेवल लगता था, लेकिन उसको भी जब ये कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है और यहाँ पे जब ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये लेवल्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा और समझ के चलिएगा, ये सब टेम्परेरी है और देर सवेर में सारी चीज़ें ठीक होते देखने को मिलेंगी। अगर आप बड़े कॉइन्स के अंदर फोकस कर सको तो सोलाना यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, XRP आपको यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, आपको इथेरियम अच्छे लेवल पे मिल रहा है, नियर अच्छे लेवल पे मिल रहा है, एप्टॉस अच्छे लेवल पे मिल रहा है, ऑन्डो अच्छे लेवल पे मिल रहा है, ADA अच्छे लेवल पे मिल रहा है। आप जितने बड़े कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो और नहीं भी कर सकते तो अगर होल्ड करके बैठे हो यूज्ड केस अच्छे कॉइन, तो देर सवेर में वो सारी चीज़ें आपको ठीक होते दिखेंगी। और यहाँ पे अगर घबराने से कुछ होता तो हम भी घबराते और यहाँ परेशान होते, लेकिन हमने ये देखा है जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बुरा वक्त झेलना बड़ा मुश्किल है। एक दूसरे का साथ देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।